स्वामी परमात्मानंद सरस्वती से निवेदन है हम सबको संबोधित करें। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी के श्री चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम। मंचस्थ महात्मागण, सामने महात्मागण सभी को नमस्कार सह ओम नमो नारायण। काशी जाते हैं तो कहते हैं कि काशी में बाबा विश्वनाथ का शासन चलता है, और हम कहते हैं पूरी दुनिया पे महाकाल का शासन चलता है। महाकाल का एक स्वरूप है, रुद्र कहते हैं उसको, उसका एक स्वरूप है रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। वो शंकर जो सदा शिव है, उसकी शिव कृपा निरंतर जिनके पर बरसती रही है, इससे न केवल मध्य प्रदेश के लेकिन सभी संतों के प्रिय और आशीर्वाद प्राप्त आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, उनके मंत्रिमंडल के साथीगण, अंबिकादत्त शर्मा जी महामंत्र, अपने सचिव श्री, सभी सुगन प्रजा। आजकल समस्याओं की बहुत बातें होती है। पर्यावरण की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, पानी की समस्या है, आने वाली है। मैं समझता हूँ आजकल बौद्धिक प्रामाणिकता की समस्या सबसे गहन है। वी हैव नो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, और विशेषतः शासन, राजकारण और धर्म भी नहीं रही। ऐसे अत्यंत इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट और जिनकी तारीफ करने में हम थकते नहीं हैं, ऐसा आज के मुख्य अतिथि श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, सबको मेरे नमस्कार। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। हम अपने स्वराज्य की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। जब तक हम समझते हैं कि स्वराज्य की यथा योग्य व्याख्या और स्वराज्य की प्राप्ति हमें भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने ही कराई है। ये पूरा देश हमारा विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। प्रांतीय विभिन्नता, डाइवर्सिटी, रीजनल, लैंग्वेज वाइज डाइवर्सिटी, उपासना के माध्यम से भी डाइवर्सिटी है। और इतनी विरोधाभास वाली डाइवर्सिटी में भी एक अदृश्य सूत्र जो बड़ा प्रबल था, जिसने इस देश को कई सदियों तक एक रूप तक बांध के रखा, वो एक ही सूत्र था, हमारी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता। जब तक इस देश में धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक ऐक्य नहीं प्रस्थापित होगा, तब तक अखंड भारत की कल्पना हम नहीं कर सकते। पॉलिटिकली शायद हम भारत के खंड किए अंग्रेजों ने, लेकिन जब भी आप उस देशों में जाओगे तो हमें अपनापन महसूस होता है। और उनको भी भारतीय के प्रति, चाहे आप बर्मा जाइए या श्रीलंका जाइए, उनको भी अपने प्रति अपनापन महसूस होता है। उसका कारण देश में एकता का कारण धार्मिक और सांस्कृतिक एकता है। यहाँ तक कि
जितने धर्म या संप्रदाय इस देश में उद्भूत हुए, चाहे जैन हो या बुद्ध हो या सिख हो या कोई भी हो, सभी के सांस्कृतिक मूल्य एक ही रहे हैं। सिख भी चाहते हैं कि हमारे बेटे राम लखन जैसे ही हो, ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसा ही संप हो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ये जैनियों में, बुद्धों में, सिख में सभी यही वैल्यू है। सांस्कृतिक एकता से पूरे भारत को बांधने का काम भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने किया था। और जो उस समय स्थिति थी, कहीं मैं समझता हूं आज भी वही है। इसीलिए आज हमें शंकराचार्य जी को, जैसे नारद जी भागवत में कहते हैं न भक्ति देवी को, स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, उसी तरह से एकात्म दर्शन को पूरे भारत में पुनः प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक न्यास और पूरा प्रकल्प चल रहा है। क्या परिवर्तन है आप देखिए। उस समय भी अराजकता थी, ऐसा विद्वानों ने लिखा है। कई 72 संप्रदाय मत मतांतर चल रहे थे। सिद्धांत के बजाय विधि विधानों पर आग्रह था, श्रद्धा के बजाय दिखाओ पे बात ज्यादा थी। इतना ही नहीं, उसी समाज में नैतिक मूल्य, जिसको कहेंगे वैल्यूज ऑफ द लाइफ, सोशल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, उसी में ह्रास हुआ था। उस समय भगवत्पाद का अवतरण हुआ और सबको उन्होंने उस समय एकत्रित किया। आज भी हम देखेंगे हमारे धर्म में पिछले 50 सालों से परिवर्तन आया है। भगवत्पाद जी के जाने के बाद और उसके पहले, फॉर मिलेनियर्स, हिंदू धर्म इज अ शास्त्र सेंट्रिक रिलीजन, नॉट अ पर्सन सेंट्रिक। खुद भगवान भी अवतार लिए यहां पे। उन्होंने वेद के काल में वेद को स्वीकार के ही अवतार धारण किए। दे एक्सेप्टेड वेदास एज अ प्रमाणम। दे लिव्ड द लाइफ एंजॉयड बाय द वेदास। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। देवकी जी कहती है वसुदेव जी से, जब कंस को मार दिया तो बोले हमारा बेटा आज तक असंस्कृत रहा, आप उसको संस्कार दीजिए, यज्ञोपवीत दीजिए। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। द्वारकाधीश बनने के बाद भी भगवान कृष्ण रोज गायत्री और संध्या वंदन करते थे। वो वेद की मर्यादा में ही जिए। राम जी का जन्म भी वेद से हुआ है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। खुद विश्वामित्र जी वही उपदेश दे रहे हैं, उनके गुरु, जो आज भी सुप्रभातम में गाया जाता है, कौशल्या सुप्रजा रामो पूर्वा संध्या प्रवर्तत। आप संध्या वंदन करो। कभी हम व्यक्ति केंद्रित है ही नहीं। आज वही स्थिति है। नए नए संप्रदाय, नए नई मान्यताएं, नए नए ग्रुप्स व्यक्ति केंद्र पर आधारित खड़े हो गए। मनुष्य की बुद्धि की 2 मर्यादा है। जब वेद क्या है, साक्षात ईश्वर ने प्रकट किए हैं। तो आज जो सिद्ध और व्यक्ति केंद्रित हो गए हैं और सिद्धांत केंद्रित समाज नहीं रहा है। आज बाह्य आचार केंद्रित हुआ है। डिवीजन किससे पड़ते हैं? आप कौन सा तिलक लगाते हो, आप कौन सी माला पहनते हो, आप कौन सा मंत्र करते हो। वही स्थिति उस समय थी। उस समय पे भगवत्पाद जी ने पूरे देश को एकत्रित किया। जब तक मैं समझता हूं, हमें उनकी यात्रा को एक जरा दूसरी दृष्टि से देखनी चाहिए। शब्द तो ठीक है, लेकिन कभी कभी उस शब्द से हमारे दिमाग में और समाज में गलतफहमी होती है। भगवत्पाद ने दिग्विजय किया। जब दिग्विजय आता है तो उसमें ऐसा भाव आता है कि किसी को पराजित किया और अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया। मैं समझता हूं वो उनका भाव न हो, क्योंकि इतना वर्णन आत्मज्ञानी का शास्त्रों में लिखा है। आत्मरति ही आत्मतृप्ति ही अहेतुक दया सिंधु। कितने शब्द हैं। जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष होते हैं उनको किसी को जय में, किसी की पराजय में, किसी को मान में अपमान में रस ही नहीं होता है। भगवत्पाद ने जब पूरे भारत का परिभ्रमण किया,
He purified all those forms of worship and gave them a right direction. उनकी यात्रा करुणा से प्रेरित थी, नहीं कि विजय की भावना से प्रेरित थी। एक करुणा थी जिनको जीवन का ध्येय मालूम नहीं था। जीवन ध्येय का साध्य, जब साध्य स्पष्ट नहीं है तो साधन स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए साध्य साधन की स्पष्टता देने से दिया। और आप जरा सोचिए, वो काम करुणा और प्यार से ही किया होगा, वरना उस जमाने के दार्शनिक, इतने इतने बड़े धर्मों के महान पुरुष क्यों उनका मत स्वीकार करते, उनका ईगो क्यों आगे नहीं आता? उन्होंने देश को ठीक दृष्टि दी। वैदिक दर्शन, अब यहां ठीक से शब्द दिया है, आज इसको दार्शनिक दिवस के रूप में प्रस्तावित करना है। आजकल बड़ी एक मान्यता है, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, जुडिशरी में भी प्रचलित है। हिंदू धर्म इज नॉट वे ऑफ लाइफ, इट इज अ विजन ऑफ ट्रूथ। हम सत्य के पुजारी, हम सत्य का प्रतिपादन करते हैं। एंड उस सत्य को पाने के लिए देयर इज अ क्लियर विजन ऑफ लाइफ एंड क्लियर वे ऑफ लाइफ। विजन क्या है? चतुर्विध पुरुषार्थ है। अर्थ काम सर्वसामान्य तृष्णा है, आहार निद्रा भय मैथुनम। लेकिन अर्थ काम कैसे प्राप्त करने चाहिए? इस सबसे पहला पुरुषार्थ बाकायदा जीवन में देखें तो अर्थ से शुरुआत होती है, सिक्योरिटी से। लेकिन कहा धर्म मूल होना चाहिए। व्यास जी भी महाभारत में कहते ऊर्ध्वबाहु प्रवक्ष्यामि। पूरे महाभारत का सार में कह दिया, भाई अर्थ काम प्राप्त करो लेकिन धर्म को मूल में रख के करो। और धर्म शब्द का अर्थ आस्था विशेष नहीं है। अंग्रेजों के पास इस सोच नहीं थी, उन्होंने धर्म को रिलीजन नाम दे दिया। ऑक्सफोर्ड में रिलीजन का अर्थ अलग है, धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य विशेष, जिसको हम कहेंगे फर्ज, अंग्रेजी में कहेंगे ड्यूटी। ये धर्म है। अपना कर्तव्य प्रधान जीवन होना चाहिए। आस्था विशेष हो या ना हो वो बाद में आती है। इसीलिए आज इवन यहां तक कि मैं कहूंगा हमारी शादी भी कर्तव्य के लिए, इसलिए शब्द है धर्मपत्नी, सहधर्मचारी सहधर्मचारिणी। हमारी ड्यूटी फर्स्ट होनी चाहिए, ये हमारा जीवन दृष्टि है। और धर्म भी साधन है, इसके लिए मोक्ष साध्य है। मोक्ष किसे कहते हैं? निरतिशय सुख को वो मोक्ष कहते हैं। बोले यहां ही प्राप्त है, आप जैसे हो, जहां हो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये हमारा दर्शन है। वो ही गंतव्य है, उसी के लिए ही सब रीति रिवाज है, उसी के लिए ही सब कर्तव्य है, वो ही हमारा अंतिम साध्य है। और वो कहते यही प्राप्त करना। यहां तक कि भगवान ने कह दिया अपिचेतसी सुदुराचारो अपिचेतसी पाप कृतमः, सर्वश्रेष्ठ पापी हो, सर्वश्रेष्ठ दुराचारी हो, लेकिन तुम नित्य शुद्ध हो, तुम नित्य मुक्त हो, तुम चिदानंद हो, यहां तक कह दिया। ये दृष्टि देने के लिए उन्होंने यात्रा की, सर्वसमावेशी रहे। इसलिए उन्होंने पंचायतन पूजा प्रदान की। उसमें वैष्णव भी आ गए, शैव भी आ गए, दैवी भी आ गए। यहां तक कि उन्होंने तांत्रिकों को भी शोधन किया है। एक तीर्थ क्षेत्र ऐसा नहीं मिलेगा बाप को भारत में जहां भगवत्पाद शंकराचार्य जी स्वयं न गए हो। और एक देवी देवता, एक नदी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिनके ऊपर उन्होंने स्तोत्र की रचना न की। सर्वसमावेशी है, लेकिन सबके साथ आस्था विशेष में हमें भी इन लोगों ने कह दिया हिंदू धर्म है। धर्म नहीं है, हम सबको स्वीकार करने वाले सत्य के साधक हम हिंदू हैं। और आज के समय में न केवल भारत में आवश्यक है, मैं समझता हूं पूरे विश्व में आवश्यक है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, 2000 की साल में यूनाइटेड नेशंस ने एक मिलेनियम पीस समिट रखा था। वैसे तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना विश्व शांति के लिए हुई थी। शायद उनकी सोच होगी, मेरा मानना है कि वी कुड नॉट अचीव
the world peace through political means, let us look at the spiritual and religious heads. तो उन्हें सभी दुनिया के सभी धर्मों के सब आचार्यों को बुलाए थे, अपने भी गए थे। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट था, पूज्य स्वामी दयानंद जी हमारे गुरुजी ही उसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने एक पेपर सबमिट किया था, वो सबमिट के पहले हार्वर्ड को उन्होंने एक रिसर्च पेपर दिया, भैया आप सोचो कि अगली इन लास्ट सेंचुरी एंड लास्ट मिलेनिया व्हाट वर द प्राइम कॉजेस ऑफ द वॉर इन द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली none of the religious leaders read the paper, and they kept on telling, everybody kept on telling, we believe in one God. इन पेपर में ऐसा इसी रिसर्च आई थी कि अगले मिलेनिया में 60% से ज्यादा युद्ध धर्म के नाम पे हुए, और एक भी युद्ध हिंदू धर्म के ऊपर नहीं हुआ था, क्योंकि हम सर्वसमावेशी। हमारे गुरुजी ने बड़े उनकी कंक्लूडिंग लेक्चर में कहा कि एवरीबडी सेड वी बिलीव इन वन गॉड, वी डोंट बिलीव इन वन गॉड, वी बिलीव इन ओनली गॉड। ईशावास्यम इदम, देयर इज नथिंग अदर देन गॉड। सिया राम मैं जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी पानी। जब तक ये दृष्टि व्यवहार में नहीं आएगी, ये हमारे प्रतिक्षण व्यवहार में, जब पूरी सृष्टि ईश्वर की अभिव्यक्ति है, हमारे लिए जगत भोग्य नहीं है, जगत पूज्य है। आज ऐसा बना दिया, कभी कभी हम सुनते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, इंडिया इज अ ग्रेट मार्केट। अरे क्या भाई मैं कमोडिटी हूं क्या? इंडिया में कोई कमोडिटी नहीं है, भारत के लिए सब पूज्य है। और महापुरुषों ने, अद्वैत दर्शन प्राप्त किए हुए महापुरुषों ने सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन देख लिया है। और ये दृष्टि व्यवहार में कैसे आई? अनलेस यू हैव ए नॉलेज, यू हैव एन एटीट्यूड, एक भावना से हम चले। बचपन में हमें स्कूल में राष्ट्रध्वज को सलाम करने को बोलते थे, बाद 2 घंटा बिठा रखते थे, लेकिन बाद में रस उतना ही होता था, बाद में वो बिस्किट मिलने वाले थे। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र गौरव क्या है, राष्ट्र सम्मान कुछ नहीं मालूम था, लेकिन एक भावना का बीज डाला जाता था। इसी तरह हमारे वहां बचपन से भारत में बीज डाला जाता है, सब जीव में एक ही राम है। छोटा बच्चा चींटी को मारने जाएगा तो भी मां बोलेगी बेटा पाप लगता है। अहिंसा परमो धर्म हमारा मूल्य है। हमारे लिए यह दृष्टि नहीं है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया अपनी छाया में और पूरे विश्व को उसके उपभोग के लिए बना दिया, नहीं। We share the same biological space as every living being space. आज पर्यावरण की समस्या, आज दूसरी जो अशांति, उसकी समस्या का मूल एक है, आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना नहीं है। मेरे लिए जगत भोग्य है, मुझे ही चाहिए, ये भावना। That consumerist approach is a cause. इसलिए मैं समझता हूँ आज भगवत पाद को उनके दर्शन को पूरे भारत में नहीं, पूरे में विश्व में प्रस्थापित करना, ये सब हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा ऋषि ऋण है, हमारे पितरों का ऋण है। चाहे हम श्राद्ध में पानी डालें, अच्छा है, पीपल के ऊपर पानी डालें, श्राद्ध किया करें, लेकिन वी नीड टू रोल अप द स्लीव्स, हैव अ फायर इन अवर बेली, एंड नारद जी की तरह स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जन। आज धर्म के जो युद्ध हो रहे हैं उसमें सर्व समावेशी, सर्व के प्रति स्वीकृति का भाव रखने वाले ये दर्शन को प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। और हम पूरी आचार्य सभा की ओर से, हमारी सभा में 200 साल पुराने जितने संप्रदाय हैं उनके मुखिया सदस्य हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है, उन सभी की ओर से आदरणीय शिवराज भैया को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद पास ऑन कर रहे हैं। सभी ने आपको आशीर्वाद दिए हैं। और क्या दृष्टि है भगवत पाद, विष्णु षटपदी आप देखो, त्वयि मयि च अन्यत्र एको विष्णु हो। तुम्हारे में, मेरे में, सब में एक ही विष्णु है भैया। और अपने आप को सब में देखो और ये भेद दृष्टि छोड़ के शांति रखो।
विश्व शांति के लिए भी शांकर दर्शन प्रस्तुत है। उनकी जो संकल्पना है, न केवल भगवत्पाद की मूर्ति स्थापित करना, न केवल भगवत्पाद का जीवन चरित्र उस तरह से अंकित किया जाए कि दूसरों को प्रेरणा मिले, लेकिन एक विश्व विद्यापीठ स्थापित हो जाए। एक समय स्थान था जो काशी का, विद्वानों की पीठ थी। हम चाहेंगे और प्रार्थना करेंगे शिवराज जी के नेतृत्व में जो विद्यालय जब ओमकारेश्वर में आ रहा है, ओमकारेश्वर को वो स्थिति, उज्जैन को वो स्थिति प्राप्त हो, दर्शन के लिए नालंदा इत्यादि जगह जाने की जरूरत नहीं, मध्य प्रदेश जाने की जरूरत है। यही शुभकामना के साथ, यही प्रार्थना के साथ और अपनी बहुत बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ओम नमो नारायण।